Hello, good morning all of the students. This is H.K. Singh from Santiniketan Jubilee School, Motihari. Today we are going to start new chapter number 4, health and disease. स्वास्थ्य और बीमारियां के बारे में पढ़ना है। तो मानव के जीवन में जो है ना हेल्थ रहना बहुत जरूरी है और इसके जो है ना बहुत सारे ऐसे भी चीजें हैं जिसको जो है ना मानव जो है ना नहीं कर पाता है, जिसके चलते जो है ना तरह तरह के डिजीज से प्रभावित हो पाता है। तो उसके बारे में जानकारी हम लोग इस चैप्टर में प्राप्त करेंगे। सबसे पहले काम की हम किस पॉइंट पर चर्चा करने जा रहे हैं, यानी कि नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड डिस्क्राइब हियर स्टेइंग हेल्दी। पहले काम क्या है हम लोग का, कैसे हेल्दी रहें, अपने आप को हेल्दी कैसे रखा जाए, इसके लिए कौन कौन बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए। तो चलते हैं, हम अपने बुक से देखते हैं। द ह्यूमन बॉडी वर्क्स, मानव जो है ना काम करता है लाइक ए कॉम्प्लेक्स मशीन, एक जटिल मशीन। जटिल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, मिश्रित, मतलब मशीन के तरह से कार्य करता है। नीड एनर्जी टू फंक्शन, जिसको आवश्यक जरूरी होता है कार्य को करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होता है। यानी कि मानव एक जगह से दूसरे जगह जाता है या तो उसको या बोलता है, बोलने में एनर्जी क्या होता है, लॉस होता है, या कोई कार्य करता है। तो इस तरह से उसको किसी कार्य को करने के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और बॉडी नीड्स अप्रोक्सीमेटली 50 डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, हमारे शरीर को आवश्यकता होता है लगभग 50 प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरी होता है। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन ऑर्डर टू रिमेन हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, यहां तक कि सूक्ष्म पोषक तत्व इन ऑर्डर टू रिमेन हेल्दी, जो कि क्या रखता है, स्वस्थ रखता है और मजबूत रखता है। न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन फूड्स, यह न्यूट्रिएंट पोषक तत्व कहां से मिल पाएगा हम लोगों को, तो पोषक तत्व जो है ना पाया जाता है भोजन में, भोजन से मिलता है। जो हम लोग भोजन करते हैं, दैट वी ईट फूड, मतलब जो भोजन हम लोग करते हैं उससे प्राप्त होता है। तो बिसाइड्स प्रोवाइडिंग द बॉडी विथ एनर्जी, इसके पीछे प्रोवाइडिंग द बॉडी विथ एनर्जी, फूड हेल्प्स द बॉडी सेल टू फंक्शन प्रॉपर्ली, मतलब भोजन मदद करता है उचित तौर पर जो है ना हमारे शरीर को, जो भी कोशिकाओं में एनर्जी देने का प्रदान करता है, मतलब इसको एनर्जी देता है। भोजन से हम लोग को एनर्जी मिलता है। फूड ऑल्सो हेल्प्स द बॉडी फाइट इन्फेक्शन एंड डिजीज, भोजन यह भी मदद करता है कि शरीर को जो है ना किस तरह से इन्फेक्शन अगर होता है, संक्रमण होता है, तो उसको रोगों से बचाने का कार्य करता है। अगर सही तौर पर भोजन आदमी करता है, समय पर करता है, तो निश्चित तौर पर वे जो है ना उसके एनर्जी बना रहेगा उसके शरीर में, तो वह किसी प्रकार के बीमारियों से क्या होगा, संक्रमित नहीं हो सकता है। इसलिए जो ना भोजन जो ना क्या है, आवश्यक है, लेकिन भोजन को भी उचित, मतलब उसको उचित पोषक तत्व के साथ लिया जाना चाहिए। The foods that are consumed regularly make up the diet, भोजन जो प्रयुक्त होता है या ग्रहण किया जाता है, मेक अप डाइट, भोजन के जो हम लोग नियमित रूप से लेते हैं। डिफरेंट फूड्स, मतलब विभिन्न प्रकार के जो भोजन होते हैं, हैव डिफरेंट, मतलब अलग अलग प्रकार के भोजन में अलग अलग प्रकार का क्या होता है, पोषक तत्व निहित होता है। दैट द बॉडी रिक्वायर्स ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब निश्चित तौर पर जो ना जिसको आवश्यकता होता है, शरीर को आवश्यकता होता है नियमित रूप से, उसको नियमित आधार पर जो होना चाहिए
उसी आधार पर उसको पोषक तत्व शरीर को मिलना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। टू मच और टू लिटिल ऑफ सम फूड इन द डाइट कैन बी अनहेल्दी। अगर ज्यादा भोजन आवश्यकता, यानी कि सोचिए हम कर रहे हैं कि भोजन से एनर्जी मिलता है, तो भोजन एक करने का मतलब नहीं हुआ कि आवश्यकता से ज्यादा भोजन अगर टू मच कर लिए तो हमको ज्यादा एनर्जी मिल जाएगा, नहीं। उसको सही पोषक तत्व के साथ अगर कम मात्रा में ही खाते हैं तो क्या होता है, और ज्यादा और कम भी नहीं खाएं, यानी कि बैलेंस के साथ खाएं, तभी हम क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो ज्यादा भी खा लिए और भोजन की कमी मात्रा हो गई, तब हम लोग अनहेल्दी हो सकते हैं। द बॉडी में struggle to digest or use some foods। शरीर को हो सकता है, मतलब संघर्ष होता है क्या चीज, पाचन में। जो भोजन हम लोग करते हैं, यानी कि कुछ भोजन जो है ना का प्रयोग जो है ना पाचन क्रिया में संघर्ष होता है, कुछ देर से पचता है, कुछ क्या होता है जल्दी पच जाते हैं। when the body cannot use up all the food for energy, जब शरीर जो ना when the body cannot use up all the food, जब शरीर को नहीं मिल पाता है सभी प्रकार की ऊर्जा, तो convert food into body fat and storage, this may lead to weight gain। अगर ज्यादा मिल गया आवश्यकता से ज्यादा, तो यह क्या हो सकता है कि वजन बढ़ सकता है ना, ज्यादा हो सकता है। देयर आर 7 कैटेगरीज, इसको 7 कैटेगरियों में बांटा गया है। हमारे दैनिक जीवन में जो भी आहार हम लोग करते हैं उसको 7 कैटेगरियों में बांटा गया है। पहला जो है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन हम लोग को करना चाहिए। दूसरा, प्रोटीन युक्त भोजन मिलना चाहिए, फैट युक्त होना हो, मिनरल भी हो भोजन में, विटामिन फाइबर ऐसे हो, वाटर युक्त हो। ये सारी चीज अगर युक्त कार्बोहाइड्रेट हो, मिनरल हो, फैट हो, ये सारे भोजन में अगर व्यक्ति करता है तो स्टे हेल्दी रह सकता है। सेकेंड नंबर हम लोग को पॉइंट जो चर्चा है, बैलेंस मील, संतुलित आहार के बारे में पढ़ना है। तो ये बैलेंस मील मीन्स ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ द राइट टाइप्स ऑफ द फूड। संतुलित जो भोजन होता है, इसका अर्थ होता है जो भोजन हम लोग करते हैं उसका सही मात्रा में हम लोग को लेना चाहिए। द फूड पिरामिड reflect the proportion in which different kinds of food should be eaten। भोजन जो पिरामिड में क्या बुक में दिखाया गया है, रिफ्लेक्ट जो समानुपाती होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो हम लोग भोजन करते हैं उनको रूप में समाहित हो सकता है जो हम लोग भोजन करते हैं। ब्रेड, other cereals and potatoes from the largest group and are sometimes called starchy carbohydrates। हम लोग क्या भोजन के रूप में ब्रेड भी करते हैं, अनाज भी लेते हैं, पोटैटोस खाते हैं फ्रॉम द लार्जेस्ट ग्रुप। इसके अलावा बहुत सारे समूह है इस सीरियल के अलावा, एंड समटाइम्स इसको मरीदार कड़ा जिसको बोला जाता है, स्टार्ची का मतलब कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करते हैं। दिस ग्रुप ऑल्सो इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड रहता है, रतालू हो गया, पास्ता हो गया, राइस, ओट्स एंड नूडल्स हो गया। दिस फूड्स आर द मेन एनर्जी सोर्स फॉर द बॉडी। ये भोजन जो होता है मुख्य ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, शरीर के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। फ्रेश एंड ड्राई फूड एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप। जो फ्रेश होना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स होना चाहिए, सूखा फ्रूट हो, सब्जियां हो, ये जो ना सेकेंड लार्जेस्ट जो ना ग्रुप समूह माना जाता है। फर्स्ट जो समूह जो माना गया वो
इंक्लूड याम हो गया, पास्ता हो गया, राइस हो गया, ओट्स हो गया, नूडल्स, ये सब आते हैं। सेकंड में आ गया ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये वो माना जाता है। दिस फूड्स आर इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड द विटामिन। यह जो है ना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह क्या प्रदान करता है, हमें हमारे शरीर के लिए विटामिन प्रदान करता है। इससे हम लोगों को खनिज मिलता है, दैट द बॉडी नीड्स टू स्टे हेल्दी। इससे हमारा शरीर क्या रहता है, स्टे हेल्दी रहता है, हेल्दी रह सकता है। दे आर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फाइबर। यहाँ तक कि यह भी महत्वपूर्ण होता है, रेशे युक्त भोजन को का स्रोत भी जरूरी होता है। वी शुड ईट 5 proportion of fruits and vegetable a day। मतलब हम लोग को चाहिए कि 5 प्रकार के क्या करें, फ्रूट्स और वेजिटेबल को प्रतिदिन लेना चाहिए। डेयरी फूड्स इंक्लूड मिल्क। डेयरी फूड के अंतर्गत क्या होता है, मिल्क, जो कि मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क, चीज, क्रीम एंड योगर्ट, जिसको दही बोला जाता है। योगर्ट का मतलब यहाँ दही हो गया। दिस फूड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। यह भोजन क्या करता है, महत्वपूर्ण होता है, ये हड्डी को मजबूत करता है, हमारे दांत को भी मजबूत करता है। प्रोटीन इंक्लूड, अब कौन से भोजन में प्रोटीन इंक्लूड रहता है, तो मीट हो गया, पोल्ट्री, फिश एंड एग्स, इसमें हम लोग को प्रोटीन मिलता है। अल्टरनेटिव इंक्लूड नट्स हो गया, टोफू बीन्स सच एज किडनी बीन्स एंड कैनेडिपा बोला जाता है। बैक्ड बीन्स एंड पल्स सच एज लेटिल्स, मसूर का दाल बोला जाता है। लेटिल्स का मतलब यहाँ मसूर का दाल हो गया। दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग इन द बॉडी, मतलब हमारे शरीर को रिपेयर और वृद्धि करने का एक कार्य करता है। दीज आर ऑफन, इसको प्राय हम लोग क्या कहते हैं, मसल फूड के भी नाम से जाना जाता है। एज दे हेल्प बिल्ड मसल, क्योंकि यह मदद करता है हमारे मांसपेशियों को बनाने में। फैट एंड सुगर फ्रॉम ए स्मॉलेस्ट ग्रुप इंडिकेटिंग दे शुड बी ईटेन इन स्मॉल क्वांटिटीज। फैट और शुगर ये क्या करता है, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ग्रुप, ये छोटे से समूह में क्या इंक्लूड होते हैं। दे शुड बी ईटेन, इसको मतलब खाना चाहिए, क्या कम मात्रा में लेना चाहिए, ज्यादा मात्रा में फैट और शुगर युक्त हम लोग को शरीर को नहीं चाहिए। इसको जो है ना कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में इसको हम लोग ले सकते हैं। द बॉडी रिक्वायर ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस फूड ग्रुप। फैट प्रोवाइड, हमारे फैट क्या प्रदान करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा भी देता है। हीट ऑफ द बॉडी, द बॉडी ऑल्सो नीड फैट फॉर मेनी सेल्स फंक्शन, बहुत सारे अनेकों जो सेल फंक्शन है उसको कार्य करने, फॉर ब्रेन एक्टिविटी, ब्रेन एक्टिविटी को करने में। सोर्सेज ऑफ फैट इंक्लूड बटर, चीज, मिल्क, क्रीम, ऑयल, नट्स एंड सीड्स। ये सब स्रोत हो गए फैट और शुगर युक्त भोजन के। कीपिंग द बॉडी हेल्दी, कैसे हम लोग शरीर को स्वस्थ रखें, इसमें हो गया आपको वाटर, एक्सरसाइज, रेस्ट चाहिए। अगर हम लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो पानी कितना चाहिए, एक्सरसाइज प्रतिदिन चाहिए और आराम भी चाहिए। यानी कि हम लोग यहाँ हेल्दी युक्त क्या क्या बैलेंस डाइट पढ़ लिए। अब यहाँ कीपिंग द बॉडी हेल्दी कैसे रखें और इसके कैसे रख सकते हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। द बॉडी नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर, इट्स फंक्शन वेल। वाटर मेक्स अप अबाउट 70% ऑफ द बॉडी, 60% ऑफ द बॉडी वेट। या जो ना हम पानी का जो मात्रा होता है 60% होता है हमारे शरीर में। एवरी सेल इन द बॉडी, प्रत्येक सेल जो होता है हमारे शरीर में निर्भर करता है क्या चीज पर, पानी पर। वर्क प्रॉपर्ली, और सही तौर पर काम फंक्शन कर पड़ता है। वाटर फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड सच एज ब्लड, डाइजेशन, जूसेस, स्वीट एंड यूरिन। यहाँ तक कि आपको वाटर का फॉर्म्स हो गया मेजर पार्ट्स, यह जो ना मुख्य भाग होता है शरीर का। इसमें तरल पदार्थ हो गया, आपको खून हो गया, पाचन हो गया,
जूसेस हो गया, पसीना हो गया, यूरिन, इसमें हम लोग के शरीर से निकलता है। When the body does not get enough water, यदि हम लोग का शरीर जो ना पानी अधिक मात्रा में नहीं ले लेता है, it gets dehydrated, मतलब यह डिहाइड्रेटेड हो जाता है। डिहाइड्रेटेड स्लो डाउन द बॉडी प्रोसेस, हमारे शरीर को क्या कर देता है, पूरा शिथिल कर देता है। इट इंटरप्ट द वर्किंग ऑफ द बॉडी सेल एंड ऑर्गन, मतलब यह बाधा पहुंचाता है, जो भी हम लोग का जो काम है, सेल है, ऑर्गेनिक अंग को क्या शिथिल कर देता है। बिसाइड ड्रिंकिंग वाटर, इसके अलावा पानी अगर पीते हैं, द बॉडी गेट्स वाटर फ्रॉम फ्रूट सच एज मिल्क, में मिल्क युक्त हो गया, मिल्क भी पीते हैं तो उसमें भी पानी का मात्रा है, सूप हो गया, जूसेस हो गया। फूड सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आल्सो कंटेन वाटर, इसमें भी क्या होता है, पानी की मात्रा होती है। यानी कि भोजन अगर हम लोग फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो उसमें भी पानी का मात्रा होता है। तो उसके बाद जो ना हम लोग के शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो पानी सही जो ना मात्रा में लेना चाहिए, है ना। और कहाँ कहाँ से मिलता है पानी वो हम लोग पढ़ लिए। अब एक्सरसाइज के बारे में, along with बैलेंस डाइट, मतलब संतुलित आहार के अलावा हम लोग को क्या चाहिए, प्रतिदिन एक्सरसाइज कुछ करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज जो ना हमारे मांसपेशियों को विकसित करता है। इट इंक्रीज द हार्ट, यह जो है ना हमारे हृदय को इंक्रीज पहुंचाता है रेट, एंड इम्प्रूव द सर्कुलर ऑफ द बॉडी, यह जो है ना परिसंचरण तंत्र, हमारे शरीर के जो भी है परिसंचरण तंत्र को, उसको बनाए रखने का काम करता है। एक्सरसाइज ऑल्सो इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ज्वाइंट, व्यायाम जो ना यह सुधार करता है, जो भी लचीलापन है ज्वाइंट है उसको भी क्या करता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। इट हेल्प द बॉडी इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब है प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता को भी बनाए रखने में मदद करता है। कौन मदद करता है, तो एक्सरसाइज प्रतिदिन प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज, यानी कि डिजीज से जो ना सुरक्षा करता है एक्सरसाइज रेगुलर। मेनी डिजीज आर लिंक्ड टू इम्प्रोपर डाइट, बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती हैं जो जुड़े होते रहते हैं कि उचित भोजन अगर करते हैं उससे। लैक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज की कमी के कारण भी होता है। दे इंक्लूड, इससे क्या होता है, हार्ट अटैक होते हैं, और स्ट्रोक, हाई लो ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज या मधुमेह बीमारियां हो सकता है। यानी कि भोजन को बैलेंस डाइट भी चाहिए, डाइट होना चाहिए और एक्सरसाइज होना चाहिए, और रेस्ट, इसके अलावा जो है ना आराम भी हम लोग के शरीर के लिए जरूरी है। रेगुलर आवर्स ऑफ स्लीपिंग, नियमित घंटों में हम लोग को सोना जरूरी होता है। रेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर द बॉडी, हम लोग के शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है आराम। ड्यूरिंग स्लीप, यदि हम लोग सोते हैं, सोने के दौरान, द बॉडी शट डाउन मेनी ऑफ इट्स सिस्टम, मतलब पूरा जो सिस्टम जो ना सिस्टम शट डाउन हो जाता है। एंड मसल रिलैक्स, जो भी मांसपेशियां होता है आराम की अवस्था में होता है। इससे क्या होता है, हम अपने आप को तरोताजा, अगर जगते हैं तो अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं। द बॉडी सेल्स आर एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली, इस प्रकार हमारा जो शरीर जो ना कोशिकाएं क्या होता है, सही तौर पर कार्य करना शुरू कर देता है। तो अगला जो है ना हम लोग यहाँ पर हेल्थ के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लिए। अब जो है ना हेल्थी कैसे रहे उसके बारे में डिस्कशन किए, बैलेंस डाइट के बारे में किए, और कीपिंग द बॉडी, कैसे हम लोग शरीर को स्वस्थ रखे उसके बारे में चर्चा कर लिए। अगला जो है ना लेक्चर 5 में होगा, वो डिजीज के बारे में होगा कि कौन कौन सा डिजीज है, उस डिजीज के बारे में हम लोग चर्चा, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।